सुप्रभात बच्चों। आज हम पुनः ज्ञानोदय पाठ 13 हमारा राष्ट्रीय ध्वज पाठ का पुनः अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम लोगों ने जाना कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है, हमारी पहचान है, हमारी अस्मिता है। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी कुछ अधिनियम भी बनाए गए हैं। ध्वज की मर्यादा और उसके सम्मान के अनुकूल राष्ट्रीय ध्वज सभी दिन, हर समारोह या अन्य अवसरों पर हम फहरा सकते हैं, लेकिन उस ध्वज की मर्यादा और सम्मान को हमें ध्यान में रखना है। चलिए पाठ आगे पढ़ें। जहाँ किसी सार्वजनिक भवन पर ध्वज फहराने का चलन है, इसे रविवार और छुट्टियों के दिन भी फहराया जाता है, किंतु कोई भी मौसम हो, सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही, जैसा ध्वज संहिता में निर्दिष्ट है। देखिए, किसी भी सार्वजनिक भवन पर हम ध्वज फहरा सकते हैं। रविवार और छुट्टी के दिन भी हम राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं, लेकिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही ध्वज हम फहरा सकते हैं, चाहे कोई भी मौसम हो। उस भवन पर किसी अत्यंत विशिष्ट अवसर पर रात में भी ध्वज फहराए रखा जा सकता है। रात तक भी ध्वज को फहरा कर रख सकते हैं। किसी भी भवन पर राजकीय, सैनिक, अर्धसैनिक, अंतिम संस्कारों के अतिरिक्त किसी भी अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज को कुछ लपेटने के कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। जैसा कि राजकीय, सैनिक, अर्धसैनिक के अंतिम संस्कार में ध्वज में उसे लपेट कर रखा जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त किसी भी अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज को लपेटने का कार्य नहीं किया जा सकता है। उन अवसरों पर भी ध्वज को चिता या कब्र में नहीं डाला जा सकता। अगर संस्कार हो रहा है किसी का, अंतिम संस्कार, तो उसमें हम कब्र में या ध्वज को चिता में हम डाल नहीं सकते हैं। ध्वज को किसी गाड़ी या नाव के ऊपर, बगलों में या पीछे लपेटा नहीं जाता। यानी गाड़ी या नाव के ऊपर, बगलों या पीछे नहीं लपेटा जाता। इसे इस तरह नहीं रखा जाता जिससे यह गंदा हो जाए या फट जाए। मैंने ध्वज के सम्मान की हमें हमेशा रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए हमारे असंख्य सैनिकों ने अपना नाम विसर्जन दिया है, तो इसलिए इसकी गरिमा को बनाए रखना है। इसे इस तरह नहीं रखा जाता जिससे यह गंदा हो जाए या फट जाए। यदि ध्वज फट गया हो तो इसे जैसे तैसे फेंक नहीं दिया जाता। अगर फट भी गया है तो हम इसे किसी तरह फेंक नहीं दे सकते, बल्कि सम्मान पूर्वक एकांत में प्रायः जलाकर नष्ट किया जाता। अगर यह फट गया बच्चों, तो इसे हमें सम्मान के साथ एकांत स्थल पर जला करके इसको नष्ट कर देंगे। यद्यपि यदि जोरपि संधि विच्छेद होगा इसका, राष्ट्रध्वज का पोशाक या पहनावे के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, यह राष्ट्रध्वज है तो इसका हम पोशाक के रूप में, पहनावे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, किंतु कमर के नीचे या अधो वस्त्र, अधो माने नीचे, अधो वस्त्र के रूप में इसे प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसे तौलिए या तकिए पर कढ़ाई छपाई के रूप में प्रयोग करना वर्जित, अंडरलाइन कर लीजिएगा बच्चों, इसे तौलिए या तकिए पर कढ़ाई छपाई के रूप में प्रयोग करना वर्जित है। ध्वज के ऊपर कुछ लिखना भी मना। ध्वज पर हम कुछ लिख भी नहीं सकते हैं। इसे किसी तरह के विज्ञापन में भी, एडवर्टाइजमेंट में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय ध्वज का निरादर करना दंडनीय अपराध है। इसका हम हमें इसका निरादर नहीं करना है, बल्कि इसके प्रति हमें सम्मान की भावना रखनी है। यह हमारी गरिमा का प्रतीक है। अगर हम निरादर करते हैं तो यह दंडनीय अपराध है। चलिए संधि विच्छेद नोट करेंगे। सूर्य जोर उदय, सूर्योदय, सूर्य जोर अस्त, सूर्यास्त, यदि जोर अपि, यद्यपि, यदि जोर अंत, अत्यंत। गृह कार्य नोट करें। पहला प्रश्न, ध्वज को लपेटे जाने के संबंध में क्या प्रावधान है? दूसरा प्रश्न, राष्ट्र ध्वज के फटने पर क्या किया जाता है? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।